सभी को नमस्कार। मैं अवनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज के शो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स के बारे में और इन स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं। रितेश भाटिया, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, हमारे साथ है। रितेश, शो पर आपका स्वागत है। ये जो मुद्दा है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के साइबर स्कैम्स सामने आ रहे हैं। लोगों ने हजारों लाखों रुपए खोए हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हमें बताएं कि फिलहाल आप किस तरह तरह के फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स देख रहे हैं। पहले अपनी बहुत-बहुत धन्यवाद आपके शो पे बुलाने के लिए और ये अवेयरनेस, ये जो जागरूकता है वो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो मैं कहूँगा कि 3 मेजर प्रकार के अभी फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। एक हो रहेगा जो आपको भी पता होगा, आपको कुछ मिस्ड कॉल्स आए होंगे इंटरनेशनल जी। नंबर से, या तो आपको किसी ने मैसेज भेजा होगा, हाय आई वांट टू स्पीक टू यू, आपसे बात करनी है। फिर आप पूछोगे क्या है, फिर वो बोलेंगे हम एचआर है इस पर्टिकुलर कंपनी से और एक छोटा-सा ही काम है। फिर वो आपको बोलेंगे कि देखिए हम आपको एक यूट्यूब का लिंक देंगे, या तो आपको अमेज़न के साइट पे जाना है, या तो इंस्टाग्राम पे जाना है और आपको खाली बस ऐड टू कार्ट करना है, या तो यूट्यूब पे खाली लाइक करना है, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। आप ऐसे 3 स्क्रीनशॉट भेजेंगे, वो आपको ₹150 दे देंगे और एक्चुअली वो ₹150 आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो आपको पूरी तरह से आप मतलब उस झांसे में आ जाते हो कि हाँ, आप उसको विश्वास कर लेते हो क्योंकि आपके सामने आया है। एक 5 सेकंड के काम के लिए आपको जब ₹150 मिल रहा है, तो उसी चक्कर में आप उससे आगे और बातें करते हो। फिर वो कहते हैं कि चलिए आपको और टास्क करने हैं। आप ऑब्वियसली कहेंगे हाँ, क्योंकि 5 सेकंड में अगर 150 आ रहे तो 1 मिनट में सोचिए कितना आएँगे। फिर वो तब आपसे आपको मतलब फिर कहते हैं कि ठीक है, आप अगर 1000 डालोगे तो 1300 मिलेगा। तो मैंने जैसे एक के साथ किया था, मैंने एक्चुअली 1000 डाला और मुझे 1300 भी मिला है। अब तक खैर मैं 2500-3000 रुपए कमा चुका हूँ इनसे और उसके बाद मैं उनको अलविदा कह देता हूँ। फिर बाद में आता है, बोलते हैं अभी आप अगले पड़ाव पे आ गए हो, यहाँ पे आप देखिए 50 डालेंगे तो आपको इतने 70 मिलेंगे। अब आपको तो पूरी तरह से विश्वास हो चुका है क्योंकि आपको 150 मिल चुके हैं, जब आपने 1000 डाले थे आपको 1300 मिल चुके हैं। तो अब जब आप 50 डालते हो तब जाके आप फँसना चालू हो जाते हो। आप देखते हो 50 का 70 हो गया, आप बोलते हो मुझे 70 चाहिए, वो बोलते हैं नहीं, मिनिमम निकालने के लिए ये 3 लाख टच करना चाहिए। तो आप फिर और 1 लाख और 1 लाख ऐसे डालते जाते हो और ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे विक्टिम्स हैं। जैसे एक विक्टिम के 31 लाख गए हैं, दूसरे के 26 गए हैं, तीसरे के 19 गए हैं, कोई 12 के हैं। मतलब बात अभी हजारों की नहीं बची है, बात अभी लाखों की बची है। उल्टा जो दूसरा स्कैम मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें तो करोड़ों हो गए हैं, क्योंकि एक विक्टिम है जो दिल्ली से हैं। उनको एक पर्टिकुलर कॉल आया कुरियर फेडेक्स से, मतलब वो कह रहे हैं कि वो फेडेक्स से, हालांकि एक स्कैम था। कि आपने एक पार्सल भेजा है, ये आपका नाम है, ये आपका आधार है, ये आपका एड्रेस, उनके पास उनके सारे डिटेल्स थे। बोले आपके इस पार्सल के अंदर ड्रग्स पाए गए हैं। तो ये जो महाशय हैं वो बहुत घबरा गए। फिर उन्होंने बोला आप डरिए मत। वो कुरियर कंपनी वालों ने बोला कि हम आपकी बात कराते हैं, ये देखिए सीबीआई के ऑफिसर है, या जो भी बोला उनको। और फिर वो उनसे बात करने लगे। उन्होंने बोला सॉरी, अभी आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, पुलिस भेजेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। और ऐसे में वो और डर गए और बोला कि ठीक है, आपको इतने पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में डालने पड़ेंगे। और वो उस झांसे में फंसते गए, वो पैसे डालते गए और इतने डाल दिए कि आखिरकार जब उनके 5 करोड़ रुपए चले गए तब उनको समझ में आया कि ये पूरा का पूरा स्कैम था। तीसरा जो है वो ऐसा हो गया है कि हमको जो हमारा जो सर्च इंजन है गूगल, उस पे इतना भरोसा है कि हम वहाँ पे जो देखते हैं हमको विश्वास हो जाता है। तो अभी जैसे कि है, जैसे मैं एक महिला को जानता हूँ, वो एक आश्रम में जाना चाह रही थी उत्तराखंड के। उन्होंने उस आश्रम के बारे में खोज किया तो उसका जो नंबर मिला, उस नंबर पे जब उन्होंने डायल किया तब उनसे वो पैसे मांगे गए कि आपको इतना डिपॉजिट देना पड़ेगा, इतने 10 दिन का इतना। ऐसे करते करते बहुत सारे पैसे मांग लिए और लगभग 50-60 हजार रुपए उनसे ले लिए। बाद में जब वो आश्रम पे पहुंची तब उन्होंने बोला हमारा तो ये कोई नंबर ही नहीं है, ये नंबर आपको पता नहीं कहाँ से मिला है और हम ऐसे कोई बुकिंग नहीं लेते। तो अब नहीं कहना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको जो दिख भी रहा है ना अभी,
वो भी अभी आप विश्वास नहीं कर सकते हो। तो जी ये सारे और ऐसे और भी बहुत सारे क्राइम्स है, जैसे क्रिप्टो स्कैम्स है, बहुत ज्यादा स्कैम्स है, और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स की बात कर रहे हैं हम। जी बिल्कुल। यानी कि रितेश, हम ऐसे भी देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की बात करें तो उसके आने से भी ये सारे जो स्कैम्स है ज्यादा रियलिस्टिक और बढ़ते ही जाएंगे ऐसे लग रहा है। जी, एआई के कारण क्या होएगा, पहले तो जैसे जो हमारे जो ये जो स्कैमस्टर्स है, अगर मान लीजिए वो हम बोलते थे यार टूटी फूटी इंग्लिश है, ऐसा तो कोई बैंक भेजेगा नहीं, तो अभी वो आज देखोगे तो आप बार्ड है गूगल का, चैट जीपीटी है, वो वहां पे वो डाल देगा टूटी फूटी में, उसको एक प्रोफेशनल इंग्लिश टेक्स्ट मिल जाएगा, तो वो उसको यूज करेगा। ये तो एक बहुत बेसिक लेवल की चीज बता रहा हूँ, लेकिन एआई बेस्ड साइबर क्राइम्स अगर आप देखोगे तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे डीप फेक्स की बात कर रहा हूँ, आपका खाली हमें एक फोटो चाहिए, उस फोटो से एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। आपके खाली बस कुछ शब्द चाहिए आपके, और वो शब्द से मैं तो मतलब पूरा एक गाना क्रिएट कर सकता हूँ, वो जो कि पूरी आपकी आवाज में, पूरा आपका ही टोन, जितनी आपकी आवाज में वो मिठास है, जो पिच है, वो सेम टू सेम वैसे निकलेगी। तो ये एआई बहुत इजीली कर रहा है, और क्या स्कैमस्टर्स इसको यूज कर रहे हैं। हाँ, इजराइल में एक ऐसे हुआ था कि सॉरी, इजराइल में नहीं, यूके में ऐसा हुआ था कि एक बंदे को अपने बॉस से फोन आता है जो कि जर्मनी में था, और उससे कहा था कि $243,000 आप एक हंगेरियन सप्लायर को ट्रांसफर कर दीजिए। ये बंदे ने कर डाला। बाद में पता चला कि ये इसका बॉस था ही नहीं, तो जब पूरी छानबीन हुई तब मालूम पड़ा कि वो एआई मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके बॉस के खाली 4 शब्द से इन्होंने बॉस का मतलब पूरा का पूरा, जैसे बोलते हैं ना, जो चाहिए वो बात कर सकते हैं। इनको खाली लिखना था कि मशीन ये बोलेगा और वही आउटपुट आ गया। तो आज के दिन में एआई मशीन्स आपके वीडियोस, आपके ऑडियो, मतलब हर चीज तुरंत बना सकता है। आपकी खाली एक फोटो चाहिए और मैं आपका पूरा वीडियो बना सकता हूँ। आपके खाली 4 शब्द चाहिए और मैं आपका मतलब सारी ये बना सकता हूँ। तो ये क्राइम भी बहुत बढ़ेंगे, और इसके लिए आप जो भी देखोगे, सुनोगे या पढ़ोगे, आप विश्वास नहीं कर सकते हो पहली इंस्टेंट पे। जी बिल्कुल। तो रितेश, उसी पॉइंट पर क्या करना चाहिए हमें, कैसे पहचान होगी कि ये डीप फेक है या ये स्कैम है, कैसे सुरक्षित कर सकते हैं अपने आप को? देखिए, हमें पहले समझना पड़ेगा, ये जो हमारे साथ जितने भी स्कैम्स होते हैं ना, वो एक हमारे जैसे एक पैरामीटर है। जैसे या तो हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं किसी चीज पे, तो हमने देख लिया तो हमने विश्वास कर डाला, उस विश्वास पे जाके यू नो हम पेमेंट कर देते। जैसे हमने विश्वास कर डाला कि गूगल पे जो नंबर है वो सही है, वो एक विश्वास है। दूसरी चीज है या तो डर है। जैसे ये जो महाशय जिनको फेडेक्स से जैसे फोन आया था, कहा था आपके इसमें ड्रग्स मिल गए, तो वो फियर आ गया, एक भय आ गया, एक डर आ गया, तो वो डर के कारण हम वो हो जाते हैं। और थर्ड होती है लालच, जो हमने देखा है वर्क फ्रॉम होम स्कैम्स जो व्हाट्सएप पे वगैरह आ रहे हैं, तो वो एक ग्रीड है कि चलो इतनी देर में इतना वो हो जाएगा। अभी ये जो तीन है, ये तीनों एक इमोशंस है हमारे, और हमने समझना चाहिए इन इमोशंस के लिए भी एक और इमोशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और वो है वेरिफिकेशन। आप पहले वेरीफाई कीजिए। इंटरनेट पे आप जो भी देखते हैं, अभी जमाना ऐसा आ गया है कि आप जो, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, दोबारा मतलब दोहरा रहा हूं मैं, कि आप जो भी सुनते हो, देखते हो या पढ़ते हो, उस पर विश्वास मत कीजिए। आप उसको प्लीज वेरीफाई कीजिए, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। एक और स्कैम बताता हूं, जैसे ग्रैंड पेरेंट स्कैम के बारे में बता रहा हूं। ये हाल ही में ही हुआ है कि एक औरत को फोन आया कि आपकी जो बेटी है वो किडनैप हो गई है, और वो एक्चुअली जब जो बंदा किडनैपर जब बात कर रहा है, तो उसकी बेटी की आवाज वो सुन पा रही है। वो माँ, वो बेटी चिल्ला रही है, माँ वो जिस स्टाइल में माँ बोलती है, जो उसकी पिच है रोने के टाइम पे, सब एग्जैक्टली वही था। और वो लेडी ने बहुत सारे पैसे फिर उसको दे दिए, और बाद में मालूम पड़ा कि उसकी बेटी तो और किधर गई थी और फोन ऑफ पड़ा हुआ था, और ये जो भी आवाजें वगैरह सब थी उसके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उसको क्रिएट की गई थी। तो बात यही है कि अगर इस टाइम पे भी अगर माँ ने मतलब एक वेरीफाई किया होता था, कहीं ना कहीं इधर कुछ थोड़ा भागा दौड़ी करके और पता किया होता था, उसको दोस्त को फोन करके या कोई भी चीज को करके, तो आज शायद ये नौबत नहीं आती थी। तो वेरिफिकेशन इज द ओनली टूल। मैं 22 साल से इस लाइन में हूं, मैंने साइबर क्राइम बहुत शुरुआत में देखा है और अभी भी देखा है। कोई
अगर कुछ बदला है तो इनका मोडस ऑपरेंडाई बदला है, टेक्नोलॉजी जी। थोड़ी बहुत बदली है वगैरह, लेकिन उस टाइम पे भी हम कहते थे यार वेरीफाई क्यों नहीं किया, अभी भी हम यही कहते हैं कि वेरीफाई करो। तो सेम ही है कि वेरिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे चीजों को डील करने में। लेकिन रितेश, जैसा कि आपने कहा कि अगर हम ऐसे विक्टिम बन गए, अगर ये हमारे साथ स्कैम हुआ, तो फिर क्या करा जा सकता है? अगर आपके साथ कोई स्कैम हुआ जिसके पास आपके सारे मतलब जैसे आपका वो वर्क फ्रॉम होम स्कैम है वगैरह ये सारी चीजें, तो उस टाइम पे पहली चीज ध्यान रखिए, प्लीज आप रिपोर्ट एंड ब्लॉक मत कीजिए, क्योंकि द मोमेंट आप रिपोर्ट और ब्लॉक करोगे आपके सारे चैट्स है ना डिलीट हो जाएंगे। तो जी। इसके लिए खाली आप ब्लॉक कीजिए सामने वाले को, मान लीजिए कोई हैरेसमेंट कर रहा है या तो ऐसे पर्टिकुलर स्कैम कर रहा है, खाली ब्लॉक कीजिए। उसके बाद में जब आप स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए, सब कुछ कर डाला, उसको एक्सपोर्ट कर डाला उस पर्टिकुलर चैट को, उसके बाद में आप उसको फिर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज है, तो प्लीज आप 1930 तुरंत डायल कीजिए अगर आपके साथ फाइनेंशियल साइबर क्राइम हो रहा है। ये हर स्टेट में एक हेल्पलाइन नंबर है, अपने रजिस्टर्ड नंबर से 1930 पे कॉल कीजिए, उनको बताइए कि आपने पैसा कहाँ ट्रांसफर किया हुआ है गलती से या जो भी है, और फिर वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस पैसे को फ्रीज करने की, और फिर वो पैसा आपके अकाउंट में रिवर्स हो जाएगा। तो वो दूसरी चीज है। थर्ड चीज है कि आप cybercrime.gov.in यहाँ पर अगर आप कंप्लेन करते हो, यहाँ पर आप हर प्रकार के साइबर क्राइम्स कंप्लेन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल है। आपने वहां पे कंप्लेन कर दिया, आपको आपके लोकल पुलिस स्टेशन से फोन आएगा कि आप आइए पुलिस स्टेशन, आप बताइए। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, और इससे काफी सारे लोगों को राहत भी मिली है। तो आई विल मैं बहुत एनकरेज करूंगा लोगों को कि वहां पर जाके रिपोर्ट किया करें, और फिर पुलिस बुलाती है आपको, केस समझते हैं, और फिर उस हिसाब से आपका समाधान मिलता है आपको अभी। जी बिल्कुल रितेश, ये सारी जानकारी के लिए धन्यवाद, और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे शो पर आने के लिए धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए हम ये मुद्दा बार बार उठाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस।